हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम हमारे डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट बिल्ड करने वाले हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट की बातें करने से पहले जो जो डेरिवेशन या चीजें हमारे पास पहले से ही इकट्ठी हैं या पहले से ही मौजूद हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात जो अभी हम रिसेंटली करके आए हैं दैट कि जैसे ही एक पर्टिकुलर कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगी उसके करके एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी। और अगर उस सर्किट को मैं कंप्लीट कर दूं तो उसके अंदर से एक इंड्यूस्ड करंट भी आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा। लेकिन अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ आई है इसका मतलब पता है क्या हो गया। और एक तरह से ना मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी जिसने चार्जेस को सर्किट में मूव कराना शुरू कर दिया, जिस करके मेरे सर्किट में करंट आ गया। वो इसका मतलब है कि जैसी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुई विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो साथ में ही ना मेरे सर्किट के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। और अगर मैं ये वाला केस ले लूं, अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ओ भाई B इक्वल टू आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर आता था ना कुछ। तो मैं वही बताने जा रहा हूं कि अगर मैं एक इन्फिनाइट लॉन्ग वायर ले लूं फॉर एग्जांपल, उसके करके किसी पॉइंट R के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाती थी, म्यू0 बाय 4 पाई 2I बाय R। हाँ, अब ध्यान दे लो कि ये तो चीजें पता है क्या बता रही हैं। ये बता रही है जैसे ही मेरी मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगी, जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। और यह बता रहा है कि जैसे ही मैंने मेरे सर्किट में करंट चला दिया उसके करके एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। आपको याद होगा, आपने यहां पे कंपास रख के देखी होगी, यहां पे डिफ्लेक्शन शो हुई थी। किसी करंट कैरिंग वायर के पास मैं अगर एक मैग्नेटिक नीडल रख दूं तो वहां पे डिफ्लेक्शन शो होती है। अब अगर बात करें एम्पियर सर्किटल लॉ की, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता था? एम्पियर सर्किटल लॉ कहता था the line integral of magnetic field is equals to mu naught times the total current या net current enclosed in that loop। लेकिन इसके अंदर मैं क्या करता था, एक क्लोज लूप ले लेता था इस तरह करके। उम्मीद होगा ये याद है आपको। मगर मैक्सवेल, एक अंकल थे मैक्सवेल, वो ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल नहीं है। कई बच्चे ग्लेन मैक्सवेल समझ के इनको कंसीडर कर लेंगे, लेकिन ये हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। तो इन्होंने ना एम्पियर अंकल की बात को नकार दिया। उन्होंने कहा कि इन्होंने जो मेरे को फॉर्मूला दिया है B.dl का लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू0 टाइम्स I, कहते ये ना मिसिंग है, इसमें कुछ, ये पूरा नहीं है, ये अधूरा है। वो इसमें अधूरापन है, ये पूरा नहीं है। अब अंकल की बात बिल्कुल सही थी, उन्होंने इस बात का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया। अब उनकी कॉन्ट्रडिक्शन क्या आई, ध्यान से देखना। अंकल ने क्या किया, अंकल ने ना एक कैपेसिटर ले लिया जिसको चार्ज करना शुरू कर दिया। मान लो कंसीडर अ केस ऑफ चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। और ये कैपेसिटर को हमारे अंकल ने चार्ज करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि आप मान लो कि एट पॉइंट P के ऊपर आपने मैग्नेटिक नीडल रखी, उसने कोई ना कोई डिफ्लेक्शन शो की। लेकिन उसके लिए हमारे एम्पियर अंकल जिंदाबाद थे, इनका लॉ बिल्कुल ठीक बैठा, वैलिड बैठा। अंकल ने क्या किया, यहाँ पे एम्पियर अंकल का लॉ लगाया। उन्होंने फाइंड किया B.dl इक्वल टू म्यू0 IC करके, यहाँ पे उन्होंने वैल्यू डाली, बिल्कुल ठीक वैल्यू आई, रिजल्ट मैच करके अंकल खुश। वो कहते कोई चक्कर नहीं, क्लोज्ड लूप है। बट इसका हाँ भी ध्यान दे लो, ये जो लूप बनती है ना ये तो क्लोज्ड होती है। अगर एरिया देखा जाए ना, सरफेस देखा जाए, वो सरफेस ओपन है। सरफेस कैसा है, वो सरफेस ओपन है, बिल्कुल इस टेप की तरह। ये एक क्लोज लूप बनाएगा, लेकिन जो सरफेस होगा ना, सरफेस तो ओपन ही है, ध्यान दे लो, सरफेस तो ओपन ही है। क्लोज लूप बनाएगा बट ओपन सरफेस। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गई होगी। बट अंकल में ना क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी। अंकल ने बोला अब ना मैं क्या करता हूं, मैं मैग्नेटिक फील्ड तो फाइंड करूंगा उसी पॉइंट के ऊपर, बेसिकली उतनी ही हाइट पे, इस पर्टिकुलर एक्सिस से जहां पे मैंने वायर रखी थी उससे उतने डिस्टेंस पे देख रहे हैं। लेकिन अब की बार अंकल ने बोला मैं ना
कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है इसके ऊपर इस पर्टिकुलर चीज से उतनी डिस्टेंस आर पे मैं एक पॉइंट पी ले लेता हूं, उस पर चेक करूंगा अब की बार। लेकिन अंकल कहते ऐसे है कि उन्होंने जो इस बार सर्किट कंसीडर कर, जो लूप कंसीडर कर ली, हमें दो कंडीशन है, हमारी लूप क्लोज होनी चाहिए और उसका जो सरफेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ओपन। तो अंकल ने क्या किया, कुछ इस तरह की लूप कंसीडर कर ली। ठीक है, ये लूप कंसीडर करने के बाद अंकल ने बोला कि ध्यान से देखना। अब अंकल कहते हैं यहां पे अगर मैं फर्स्ट केस कंसीडर करूं, अगर मैं फर्स्ट केस कंसीडर करूं तो फर्स्ट केस पता क्या बताता है, बी डॉट डीएल, बट ये लूप कौन सी है, क्लोज्ड। ये लूप ना कुछ इस तरह है, ध्यान से देखना, ये ऐसे होके इस तरह है। अब आपका डाउट होगा ये ओपन कैसे है। ओ भाई ये लिफाफे जैसी चीज है, ये इसके अंदर मैं हाथ डाल सकता हूं। ये पर्टिकुलर एंट्री है, मान लो इसकी, ये कोई हाफ हेमिस्फीयर की तरह बनी हुई है, ये हेमिस्फीयर की तरह बनी हुई है मान लो। ठीक है, ये कुछ उस तरह की चीज है। ये लूप तो अब क्लोज है लेकिन सरफेस ओपन की कंडीशन भी सेटिस्फाई मैंने करा दी है। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट के लिए कंसीडर करूं तो बी डीएल कितना आ गया, म्यू नॉट आई सी। ठीक है, म्यू नॉट इंटू आई सी, ये तो कंसीडर हो गया। लेकिन अगर मैं अंदरला केस कंसीडर कर लूं और ये सेकंड पार्ट कंसीडर कर लूं तो यहां पे पता है इस पॉइंट पी पे क्या बन रहा है, बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जीरो। और जीरो क्यों आ गया, वो अंदर कोई करंट ही नहीं था। आईसी क्या था, मेरा कंडक्शन करंट, आईसी मेरा कंडक्शन करंट, और अंदर तो मेरा कोई करंट था ही नहीं, जिस करके यहां पे मैंने जीरो लिखा। यहां पे डिजाइन डालने के लिए जीरो नहीं आया, और यहां पे जीरो पता है क्यों आया, यहां पे अंदर कोई करंट था ही नहीं। लेकिन अंदर ना मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही थी, जैसे कि ये पहली इक्वेशन बता रही है। पहली इक्वेशन के तहत हमारे पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए, और दूसरी इक्वेशन कहती है कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं आनी चाहिए। लेकिन जब अंकल ने नीडल रखी तो यहां पे डिफ्लेक्शन थी। यहां पे डिफ्लेक्शन होने का मतलब पता है क्या है, और यहां पे डिफ्लेक्शन आने का मतलब ये था कि ये सेकंड वाली इक्वेशन है ये गलत है। और ये पता है क्या बताती है, हमारी उस इक्वेशन में कोई ना कोई अधूरापन था जो एम्पेयर अंकल गलती से भूल गए डालना। तो हमारे मैक्सवेल अंकल ने पता क्या किया, उन्होंने क्या मान लिया, यहां पे एक करंट चल रहा है जिसको उन्होंने नाम दे दिया आईडी, डिस्प्लेसमेंट करंट। और फाइनली हमें एक फॉर्मूला दिया, म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट आई डी, वेयर आई डी इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी, वेयर डी फाई ई बाय डी टी इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है भाई दोस्तों, बात सुन लो। अब अंकल ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही क्यों ली, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करती है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। अब इस केस में देखो, यहां पे जैसी चार्ज, अब देखो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, मैं बोलता हूं, लेकिन वेरी क्यों कर रही है, मैंने कौन सा केस किया, कंसीडर किया जिसके अंदर चार्ज स्टोर हो रहा है इस पर्टिकुलर कैपेसिटर पे, चार्ज, ग्रोथ ऑफ अ चार्ज। तो हर टाइम पे ना इस कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर चार्ज बढ़ रहा है, यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज। वो अंकल ने मान लिया, मैं मान लेता हूं कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकती है, तो मैं मान लेता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो अंकल ने इस अजम्पशन के ऊपर मान लिया कि चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट करंट, इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट करंट। और भाई ध्यान दे लो, इसकी वैल्यू उन्होंने बनाई बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ ई डॉट डी ए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखी है। हाँ, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे गॉस लॉ को कंसीडर कर लेंगे, और ये गॉस लॉ नहीं है, वो क्लोज्ड सरफेस पे होता है। यहाँ पे सरफेस मैंने कौन सा लिया है, ओपन। यहाँ पे सरफेस कौन सा, ओपन। ये सिंपल कौन सी वैल्यू है, ई डॉट डी ए का सिंपल इंटीग्रल ले लिया मैंने। इट इज नॉट अ क्लोज्ड सरफेस, ध्यान दे लो, इस इंटीग्रल का मतलब कुछ और है। ये कहता है ये सरफेस जो है ना ओपन है, क्लोज सरफेस नहीं लिया। अगर यहाँ पे मैं सर्कल लगा देता तो क्या हो जाता है, क्लोज सरफेस। लेकिन यहाँ पे मैंने कौन सा सरफेस लिया, ओपन, हेमिस्फीयर की तरह, जिसके अंदर आप यहां से हाथ डाल सकते हो। ठीक है, तो इस बेस पे वो इस पर्टिकुलर चीज को मैग्नेटिक, जैसी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इस चीज को बेस बना के अंकल ने सोचा
कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होनी शुरू हो जाए या इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होनी शुरू हो जाए तो उसी तरह हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड आ जाए। तो अंकल ने ना आईडी करंट एक अपनी तरफ से कंसेप्ट दे दिया, लेकिन ये पता है क्या, ये इसने ना इस इक्वेशन को कंप्लीट कर दिया, इसको भर दिया, ये संपूर्ण इक्वेशन बन गई। अब कैपेसिटर के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अब इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट जिंदाबाद हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया। डिस्प्लेसमेंट करंट की डिस्कशन हम मूव करेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बहुत डेप्थ में बताया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको बेस क्लियर हो गया होगा। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट क्यों लिया यहां पे और कैसे हमारा चार्ज इस पर्टिकुलर प्लेट पे ग्रो कर रहा है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है टाइम के साथ। मैं उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू।